मेरे YouTube चैनल राज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे 5S। 5S प्रिंसिपल ऑफ 5S। 5S के तत्व। 5S के तत्व मतलब 5S क्या होता है? तो 5S यानी वर्क प्लेस मैनेजमेंट होता है। जापानीज इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में जो भी वर्क प्लेस है मतलब काम की जगह है, वहाँ पे 5S यूज होता है। सबसे पहले जापान की टोयोटा कंपनी ने 5S का यूज किया और 5S का इन्वेंशन जापानीज इंजीनियर हिरोयुकी हिरानो इन्होंने किया है। तो 5S है ही क्या? 5S में पहला एस है शार्ट, दूसरा एस है सेट इन ऑर्डर, तीसरा एस है शाइन, चौथा एस है स्टैंडर्डाइज और पांचवा एस है सेल्फ डिसिप्लिन। ये अंग्रेजी में ये 5 एस है जिसे शार्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज, सेल्फ डिसिप्लिन कहा जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ 5S में हम देखते हैं कि जापानीज में क्या कहा जाता है, अंग्रेजी में क्या कहा जाता है और हिंदी में क्या कहा जाता है। तो पहला यस श्योरी, इसे ही वर्गवारी छटाई कहते हैं। दूसरा यस 2S सिट ऑन, जापानीज में इसे सिट ऑन कहा जाता है, सुव्यवस्थित। तीसरा यस शिशो, स्वच्छता। चौथा यस शिकेत्सु, मानकीकरण। और पांचवा यस है शित्सुके, अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, शिस्त कहा जाता है। पहला यस है शार्टिंग, इसे छटाई वर्गवारी कहते हैं। तो जो भी हमारा वर्क प्लेस है वहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं जो यूज में नहीं आने वाली हैं उनको शार्टिंग करना है, उनकी छटाई करना है। जो चीज़ें यूज में हैं लेकिन अभी नहीं हैं उन्हें भी छटाई करना है। जो चीज़ें यहाँ पर यूज नहीं है, बाद में कहीं उसकी गरज गिरने वाली है, उसे भी छटाई करना है। और जो चीज़ें गरज की हैं, उनकी गरज गिरने वाली है लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उन्हें भी हमें छटाई करके अलग से रखना है। तो इसे ही कहते सॉर्टिंग, मतलब पहला इस होता है छटाई वर्गवारी। और जो चीज़ें हैं कि बाद में कभी यूज में आने वाली हैं, ऐसी सभी चीज़ों को रेड टैग लगा के वहाँ पे कुछ लगा के और रेड टैग लगा के उसे अलग करना है। बाद में आता है कि सॉर्टिंग करने के लिए क्या गाइडलाइन यूज की जाती है। तो एब्सोल्यूट, डिफेक्टिव, स्क्रैप और नॉट इन प्लेस, मतलब जो हमें हमारी चीज़ें काम की नहीं है उसे अलग छांटना है। जो चीज़ें जिनमें डिफेक्टिव है वैसी भी चीज़ें सॉर्टिंग करना है। जो स्क्रैप है, जो यूज में नहीं आने वाला है, उसे भी हमें सॉर्टिंग करके अलग रखना है। और जो चीज़ें जिनकी ज़रूरत वहाँ पे नहीं है उसे भी सॉर्टिंग करना है। तो ये 4 चीज़ें, ये 4 गाइडलाइन है कि जिससे हम सॉर्टिंग करते हैं। दूसरा ये है सेट इन ऑर्डर, इसे स्ट्रेटन सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, मतलब सुलभ और सुव्यवस्थित ये रखा जाता है। प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। तो जो भी 2 व्हीलर की सर्विसिंग या 4 व्हीलर की सर्विसिंग के लिए हम अपनी गाड़ियाँ किसी भी सर्विसिंग सेंटर पे लेके जाते हैं तो वहाँ पे
टूल ये दीवारों पे वर्टिकल बोर्ड पे टंगे हुए रहते हैं। हर टूल की जगह एक निश्चित होती है और वही उसे रखा जाता है। इससे क्या होता है, जब भी कोई वर्कर काम कर रहा है तो उसे ढूंढने में आसानी जाती है। इससे हमारा टाइम बचता है और सही समय पे वो चीज़ हमें मिलती है। एक मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि एक सपोज मिराज मिस्त्री है। मिराज मिस्त्री का गैरेज है और उसमें बहुत सारे और मिस्त्री काम कर रहे हैं। तो मिराज मिस्त्री को हैमर की गरज गिरी तो उन्होंने हैमर यूज किया, लेकिन हैमर यूज करते समय उन्होंने अपना आइडेंटिटी कार्ड उस हैमर की जगह एक दूसरा जो बोर्ड रहेगा जिस पे या उसी बोर्ड पे अपना आइडेंटिटी कार्ड लगा दिया है। जब उसी गैरेज में नूर मिस्त्री है और नूर मिस्त्री को भी हैमर की गरज गिरी तो हैमर ढूंढने के लिए जब नूर मिस्त्री जब उस बोर्ड के पास आया और तब उसे हैमर नहीं दिखाई दिया, लेकिन वहाँ पे मिराज मिस्त्री का आई कार्ड दिखाई दिया। तब नूर मिस्त्री ने मिराज मिस्त्री को फ़ोन करके वो हैमर बुलवा लिया। इससे क्या हुआ कि नूर मिस्त्री को जो हैमर ढूंढने के लिए लगने वाला समय था वो बच गया है। इससे क्या होता है, ये हमारा टाइम मैनेजमेंट, मतलब जो टाइम लगने वाला है उसको ढूंढने के लिए ये बच जाता है। उससे हमारा ढूंढने का जो समय है वो रिड्यूस होता है, मतलब रिड्यूस सर्च टाइम। तो इससे एक बेहतरीन काम ये समय पे किया जा सकता है। तीसरा ये है शाइन स्वीप। इसे ही हम स्वच्छता कहते हैं। क्लीन एंड नीट इन वर्क प्लेस। जब भी हम कहीं काम करते हैं तो वहाँ का एरिया की स्वच्छता होना चाहिए। इसके लिए ऐसी आदतें हमें डालना है कि सभी कर्मचारी अपने आसपास की स्वच्छता स्वयं करें, कचरा इधर उधर ना फेंकें और स्वच्छता करते समय भी ये जानकारी रखें कि सभी स्वच्छता अच्छे से हुई या नहीं, इसका भी फॉलोअप ले। और ये करते समय कोई भी मशीनरी या और कोई चीज़ें हम क्लीन कर रहे हैं तब हमें ये स्वच्छता का मीनिंग भी समझना चाहिए। स्वच्छता करते समय उसका इंस्पेक्शन होना ज़रूरी है। कोई मशीन इक्विपमेंट हम क्लीन कर रहे हैं तब उसकी पूरी बाजुएं, फ्रंट, रियर, टॉप, बॉटम, साइड, बैक, ये सभी चीज़ें अच्छे से क्लीन हुई है या नहीं, ये हमें देखना है। उसकी भी मॉनिटरिंग करते रहना है ताकि ये जो क्लीनिंग है ये निरंतर चलते रहे। चौथा ये है स्टैंडर्डाइज मानकीकरण। किसी भी वर्कशॉप में या स्टोर में बहुत सारी चीज़ें, कुछ काम की, कुछ समय पे यूज होने वाली, कुछ चीज़ें जो लॉन्ग टर्म में यूज होने वाली हैं, ऐसी सभी चीज़ों का हम स्टैंडर्डाइज करके रखें। जैसे कि हम एक रास्ते से गुजर रहे रहते, हाईवे से गुजर रहे रहते तो बोर्ड टंगे हुए रहते हैं, साइन बोर्ड टंगे हुए रहते, ट्रांसपोर्ट की जो भी रूल्स रेगुलेशन हैं उसके हिसाब से ये साइन बोर्ड हमें मार्गदर्शक, एक मानकीकरण, उसका सही वर्गवारी रहता है कि किस टाइप का साइन हो,
किस कलर में हो, ये स्टैंडर्डाइज रहता है। किसी भी स्टोर में हम देखते तो जो चीज़ें हैं उनका एक वर्गीकरण करके उनको सॉर्टिंग करके स्टैंडर्डाइज रखा जाता है। पांचवा यस है अनुशासन। इसे ही हम सस्टेन सेल्फ डिसिप्लिन कहते हैं। तो ये अनुशासन करते समय सेल्फ डिसिप्लिन में डेली मॉनिटरिंग होना चाहिए, मतलब हर दिन उसे चेक करते रहना चाहिए। किसी भी वर्कशॉप में जो भी ये 5S का हम यूज करेंगे तो इम्प्रूविंग ओनरशिप बाय अलोकेटिंग एरियाज, मतलब जो एरिया है उसका एक प्रमुख उस एरिया का हमें नियुक्त करना है, ताकि ये 5S की सभी जो प्रोसेस है वो अच्छे से हो। जो भी मशीन्स यूज में नहीं है उसे रेड टैग लगा के हमें रखना चाहिए, तो रेड टैग का भी यूज होना चाहिए। जो भी सभी एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी हैं, फिर बॉटम लेवल से हो टॉप लेवल तक सभी को ये 5S की ट्रेनिंग निरंतर देते रहना चाहिए और इसका पीरियोडिक ऑडिट होना चाहिए। इसका समय टू समय ये ऑडिट भी होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से सेल्फ डिसिप्लिन लाने के लिए किसी भी कंपनी में एक सेल्फ मोटिवेशन कर्मचारियों में लाने के लिए कुछ स्पर्धाएं भी रखना चाहिए और उन्हें पुरस्कृत भी करना चाहिए, ताकि ये 5S मेंटेन करने के लिए अच्छी कारगर साबित हो सकेगा। तो 5S के फायदे क्या हैं? व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ 5S? तो 5S से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, मतलब जो उत्पादन है उत्पादन बढ़ता है, एक्सीडेंट अवॉइड होता है, अपघात जो भी होगी वो कम होगी, इंक्रीज विल पावर फॉर वर्क, और जो कर्मचारी है कामगार हैं उनमें इच्छा शक्ति बढ़ती है, प्रोडक्शन टाइम ये रिड्यूस होता है, कम होता है, और उससे जो लागत मूल्य है उत्पादन के लिए वो भी कम होती है। ये 5S के फायदे हैं, जिससे कंपनी का प्रॉफिट हमेशा बढ़ता है, वर्क एनवायरनमेंट एक अच्छा डेवलप होता है। ये वीडियो आपको पसंद आया, फायदे का लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। राज एजुकेशन चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।